हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हो चुके हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का मैं प्रॉपर एंड डीप सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी, रेलवे या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम्स जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, तो उसके मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो, तो आप उस डाउट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो और मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां से ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट भेजते रहिए। पॉसिबल रहा तो मैं उसका प्रॉपर एंड यूनिक सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जो क्वेश्चन है हमारे डाउट ग्रुप में ही पूछा गया क्वेश्चन था। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टेप को अच्छे से देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखिए, रघु ने एक थैला लिया जिसमें कुल 600 सिक्के थे। मतलब रवि ने क्या किया, एक थैला लिया है। ठीक है, रवि ने एक थैला लिया है जिसमें टोटल कितने सिक्के थे, 600 सिक्के थे और उसमें 250 रुपए थे। कुछ 25 सिक्के पैसे मूल्य वर्ग के थे और बाकी 50 पैसे मूल्य वर्ग के थे। यदि उसने 25 पैसे के सिक्कों का 10% और 50 पैसे के सिक्कों का 25% अपने मित्र को दिया, तो उसके पास राशि में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहली बात, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करना, ठीक है, ताकि आप उसके डेप्थ में जा पाओ। अब देखो क्या बोला गया है, रघु ने एक थैला लिया जिसमें कुल 600 सिक्के थे। ठीक है ना, रघु ने एक थैला लिया जिसमें क्या था, टोटल 600 सिक्का था। और बोला गया है उसमें 250 रुपए थे। और वो जो सिक्का था ना, वो सिक्का को अगर हम लोग मिला के जोड़ दे तो मुझे कितना मिलेगा, 250 रुपीज मिल जाएगा। और बोला जाता है कुछ 25 पैसा वाला सिक्का था और कुछ 50 पैसे वाला सिक्का था। मतलब उस थैला में 50 पैसा और 25 पैसे को मिलाकर टोटल कितना सिक्के थे, 600 सिक्के थे। ठीक है, ये हमको पता नहीं कि 25 पैसे का कितना था, ये भी हमको पता नहीं कि 50 पैसे का कितना था, लेकिन हम लोग को ये पता है कि 25 पैसा और 50 पैसे का टोटल सिक्का को मिलाकर वहां पर कितना सिक्का है, टोटल 600 सिक्का है। और टोटल 600 सिक्का को मिलाकर कितना रुपए का निर्माण हुआ है, 250 रुपए का निर्माण हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर क्या बोला गया है, यदि उसमें 25 पैसे के सिक्कों का 10% और 50 पैसे के सिक्कों का 25% अपने मित्र को दिया, तो उसके पास राशि में कितने परसेंट की कमी हुई। मतलब उसके पास 25 पैसे का जितना जितना कॉइन था और 50 पैसे का जितना कॉइन था, 25 पैसे का 10% और 50 पैसे का 25% अपना एक फ्रेंड को दे दिया उन्होंने। तो क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास से समझ लो, अगर मेरे पास 25 पैसा और 50 पैसा का टोटल 600 सिक्का को मिलाकर 250 रुपए हो रहा है ना, और अगर मैं वहां से कुछ कुछ सिक्का अपने फ्रेंड को दे दूं ना, तो पता है क्या होगा, मेरा 250 रुपए से अब जो मेरे पास अमाउंट रहेगा ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। और वही पूछा गया है कि कितना परसेंट का कमी हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, हमको ये बता दो। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा जो हम बताते हैं। देखो, पहली बात, जो भी थैला था, जो भी सिक्का था, मतलब जो भी थैला था, उसमें दो प्रकार का पैसा का प्रयोग हुआ है, एक 25 पैसा और एक 50 पैसा। मतलब दो प्रकार के सिक्कों का प्रयोग हुआ है, एक 25 पैसा और एक 50 पैसा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का हमारे पास 2 से 3 मेथड है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो है ना, जो मेथड नंबर 1 है उससे चले जाओ। मेथड नंबर 2 भी इजी है और मेथड नंबर 3 भी इजी है। देखो, मैं तो सॉल्व कराऊंगा एक ही मेथड से, बाद बाकी जो मेथड 2 और मेथड 3 कैसे यूज होगा वो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगा, ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आता रहे। तो देखो, ध्यान देना स्टार्टिंग से। पहली बात, क्या बोला गया है कि टोटल कितना सिक्का था, 600 सिक्का था। मतलब टोटल जो कॉइन्स थे ना, टोटल कॉइन्स कितना था, 600 था। ठीक है, और टोटल 600 कॉइन्स को मिलाकर उसमें कितना रुपए थे, उसमें टोटल हम लोग का जो पैसा था, टोटल रुपया था कितना था, 250 रुपए था। ठीक है, 250 रुपए था। बोला गया है कुछ 25 सिक्के, देखो, कुछ 25 सिक्के पैसे मूल्य वर्ग के थे, यानी 25 पैसे के सिक्के था। मतलब ऐसे समझो, कुछ 25 पैसा का सिक्का था, कुछ 50 पैसे का सिक्का था।
ठीक है। 25 पैसा और 50 पैसा को मिला के ये 600 सिक्का, मतलब टोटल 600 सिक्का था। यानी 25 पैसे का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का को टोटल गिना जाए तो वहां पर टोटल 600 सिक्के थे, ठीक है। और बोला गया है चलो, और जो बाद बाकी जो ये वाला स्टेप है ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इतना से ना हम लोग पता है क्या निकालेंगे कि टोटल वहां पर देखो बोला गया है कि टोटल 600 सिक्का है, तो वहां पर 25 पैसा का कितना सिक्का है और 50 पैसा का कितना सिक्का है, ये दो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये दो हमको कैसे मिलेगा, यहां से यहां तक का लाइन में हमें वो दो मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एलिगेशन। क्या यूज करेंगे? एलिगेशन। बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक है। तो देखो एलिगेशन से हम लोग को कैसे मिलेगा, तो आप लोग बोलोगे, ध्यान देना अच्छा से, कि 25 पैसा का सिक्का आप यहां पर लिख दो और 50 पैसे का सिक्का आप यहां पर लिख दो, ठीक है। ये भी पैसा है और ये भी पैसा है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, अगर आप लोग चाहो ना तो इसको पहले से रुपया बना सकते हो, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने इसको पैसा बना के लिखा ताकि मेरे लिए थोड़ा जल्दी आंसर मिल जाए। क्या पता रुपया बनाने से और जल्दी मिल जाए, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब थोड़ा समझना, वही हो गया तो फिर मेथड नंबर 2 जो हम बोल रहे थे ना, मेथड नंबर 2 क्या है, वो हम लोग इसको रुपया बना के निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 25 पैसा का है और ये 50 पैसा का है। और याद रखना एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पर मान लो एक पैसा इधर होगा, दूसरा पैसा इधर होगा, यहाँ पर रहेगा टोटल पैसा और नीचे हमें क्या मिलेगा, उन दोनों का रेशियो, की ये कितना था और ये कितना था, इन दोनों का हमें क्या मिलता है, रेशियो मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे 25 पैसे का सिक्का इधर लिख दिया, 50 पैसे का सिक्का इधर लिख दिया। ये टोटल वाला कैसे मिलेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, देखो टोटल कैसे मिलेगा, ये जो 250 रुपए है ना, देखो ये भी पैसा में है, ये भी पैसा में, तो इसको भी क्या बनाओ, पैसा, यानी 2510 तो है। किसी भी रुपया को पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा, 3 रुपया में 300 पैसा, यानी 3 को 100 से गुना, 4 रुपए में 400 पैसा, 4 को 100 से गुना। वैसे ही 250 रुपए में कितना पैसा, यानी इसको 100 से गुना करो, यानी यहाँ पर क्या लगा दो, डबल जीरो लगा दो, ठीक है। अब यानी इतना पैसा है। और आप लोग बोलोगे, अब थोड़ा समझना, इतना पैसा जो है वो कैसे तैयार हुआ, इतना पैसा जो हुआ 25,000 जो पैसा रेडी हो गया, ये कैसे तैयार हुआ, टोटल कॉइन्स यानी 600, अगर हमने 600 सिक्का को मिलाया ना तो हमको इतना मिला है, तो हम लोग को टोटल का रेशियो आराम से मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 25,000 जो ये जो पैसा जो हम लोग को मिला है ना, वो किसके लिए मिला है, 600 था बोल के इसीलिए हमको मिला है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, टोटल पैसा हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एवरेज पैसा भी बोल सकते हो, एज योर विश। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा ध्यान देना, यानी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 250/6 हमको मिल रहा है और हमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो कोई कोई तो इसको क्या करेंगे, आप 25 से लेके इसको माइनस करेंगे, तो आप लोग ऐसा मत करो। पता है क्या करो, इसका डिनोमिनेटर में 6 है ना, तो यहाँ पर भी 6 से गुना करो ताकि ये उड़ जाए। अगर हमने यहाँ पर 6 से गुना किया है ना, तो यहाँ पर भी 6 से गुना होगा और यहाँ पर भी 6 से गुना हो जाएगा, तो ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा। अब 25 6 के कितना होता है, इधर 150 लिख दो, और 50 6 के कितना होता है, 5 6 के 30, यानी यहाँ पर 300 लिख दो, ठीक है ना। अब हमें इनको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब यहाँ पर अभी क्या रह गया है, 150, 300 और यहाँ पर 250, ठीक है। अब क्या करो, इसको माइनस, देखो हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं, 300 में से 50 गया, कितना होता है 50, रेशियो। अब इनसे इसको माइनस करते हैं, तो 250 में से 150 माइनस करो, कितना होता है 100, यानी जो पैसा था ना, जो सिक्का जो था वो 50/100 में था। अब चाहो तो यहाँ पर इसको काट भी सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको यहाँ पर काट भी सकते हो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी सिक्का जो था वो किस रेशियो में था, 1:2 के अनुपात में था। मतलब अभी आप लोग क्या बोलोगे कि जो हमारा सिक्का था टोटल कितना था, 600, टोटल हमारा सिक्का कितना था 600, मतलब हमने क्या बोला कि ये जो हमें रेशियो मिलेगा किसका मिलेगा, ये कि 25 पैसा का कितना सिक्का था, 50 पैसा का कितना सिक्का लिया गया था, उसका हमें क्या मिल चुका है, रेशियो। यानी ये जो 600 जो है वो किसका मान है, 2 + 1, यानी ये 3 का मान है, यानी टोटल का मान है ना। अगर मुझे 25 वाला चाहिए तो हमें 1 से गुना करेंगे, अगर हमें 50 वाला चाहिए तो हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो आप ऐसे काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 00, यानी 200 एकम 200 और 200 दूनी 400, यानी
25 पैसा का सिक्का कितना लिया गया था 200, और 50 पैसा का सिक्का कितना लिया गया था 400। टोटल जोड़ के देखो कितना है 600। अगर आपको और अच्छे से वेरीफाई करना है तो गुना करके भी देख लेना, 5 चौके 20, ठीक है ना। मान लो अगर मुझे ऐसे वेरीफाई करना है, आप लोग अगर यदि किसी का अगर मन में डाउट हुआ कि नहीं अगर हम लोग 200 और 400 मिला है तो हमको प्रूफ करके बताओ कि हाँ ये कितना रुपया बन रहा है, 250 रुपया बन रहा है, प्रूफ करके दिखाओ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। कि देखो 25 पैसा का 200 सिक्का है तो 25 को देखो, 25 पैसा का एक सिक्का, 25 पैसा का 2 सिक्का होने से 50, 25 पैसा का 3 सिक्का होने से 75, यानी उसको हम लोग क्या करते हैं गुना। तो 25 पैसा का 200 सिक्का है, यानी 25 को क्या करो 200 से गुना। अब ये तो आ गया पैसा में, वो तो है हमारा रुपया में, तो इसको डिवाइड कर दो हम लोग को 100 से। बस मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ऐसा हम लोग का आंसर नहीं निकलेगा, हमारा आंसर कुछ और तरीका से निकलने वाला है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 25 दूनी 50, यानी 25 पैसा का सिक्का से कितना रुपया बना हुआ है 50 रुपया बना हुआ है। कितना रुपया बना हुआ है 50 रुपया। कभी भी पैसा को अगर रुपया बनाना है 100 से डिवाइड करो। 500 रुपया में देखो 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा, 200 को 100 से भाग करो कितना आता है 2, यानी 2 रुपया। ऐसे ही कभी भी पैसा को रुपया बनाना है तो 100 से डिवाइड कर देना। तो ये हम लोग को कितना मिला है 50 रुपया। अब देखो 50 पैसे का कितना है 400, तो हम लोग बोलेंगे 50 इंटू 400 है उसका सिक्का। अब ये भी हमारा पैसा में है, इसको 100 से डिवाइड करो रुपया बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, यानी यहाँ पर 200 रुपया। तो टोटल जोड़ के देखो 200 और 50 यानी 250 रुपया बन रहा है। ठीक है 250 रुपया बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को ये नहीं निकालना था, हमने तो इसको प्रूफ करके दिखाया कि देखो हम लोग को अगर मान लो कि आपने गलती से यहाँ पर कुछ और कैलकुलेशन कर लिया तो आप यहाँ पर ऐसे करके प्रूफ कर सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पर प्लस करके भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 600 आ रहा है कि नहीं। लेकिन एग्जामिनर ने पता है क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि उसके पास राशि में से कितना प्रतिशत का कमी हुआ। यानी पहले उसका पास कितना रुपए था, पहले उसका पास रुपए था 250, अभी उसके पास कितना रुपए है और कितना का कमी हुआ है ये हमको बताओ। तो ये हम लोग आराम से बता देंगे। लेकिन पता है कैसे, अब देखो अब जो हम बोलते हैं मेथड नंबर जो हम 3 बोलने वाले थे ना, वो यहां से शुरू होने वाला है। देखो कैसे करके थोड़ा समझना। हमको क्या बोला गया है, अब यहां से लाइन पढ़ो। यदि उसने 25 पैसे के सिक्कों का 10%, यानी 25 पैसा का सिक्का कितना है 200 है, इसका 10% कितना होता है। देखो किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है ना, एक जीरो गायब कर दो, यानी 200 का 10% कितना होता है 20। या फिर आप बच्चों की तरह निकालो 200 इंटू 10/100, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, कितना मिलेगा 20 सिक्का। ठीक है 20 कॉइन, अच्छा 20 कॉइन ही लिख देते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। 20 कॉइन से ये किसका है 25 पैसे का है। ठीक है और क्या बोला है 50 पैसों के सिक्के का 25%, यानी 50 पैसे का जो सिक्का है, 50 पैसे का जो सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का कितना है, 50 पैसे का सिक्का जो है हमारे पास 400 है। अब ये 400 का कितना परसेंट दे रहा है 25% दे रहा है। तो 400 का 25% निकालो। देखो 25% अगर मुंह जवानी निकालना है तो आप क्या बोलोगे, इसका 10% होता है 40, ठीक है ना। 10% 40 और 10% और 40, 40 40 80, और इसका 5% होता है 40 का भी आधा, यानी 20, यानी 80 दो कितना हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है ना, मतलब 100 सिक्का कितना हो जाएगा 100 सिक्का। अगर वैसे समझ में नहीं आया है तो सिंपल वही बोलेंगे कि ये हमारा 400 है, 400 का क्या निकालो 25 अपोन में 100, ये 100 से यहाँ का 2 जीरो खत्म, और 25 चौके कितना मिल जाएगा 100, यानी इसका 100 सिक्का दे दिए हम। आए समझ में, 25 पैसा का 20 सिक्का दे दिया और 50 पैसा का 100 सिक्का दे दिया। ठीक है और बोला है कितना परसेंट का कमी हुआ है। एकदम सिंपल है, आप क्या बोलोगे कि देखो 20 कॉइन 25 पैसा करके, एक पैसा में देखो 25 पैसा करके, 25 पैसा का 20 कॉइन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिर यहाँ पे रुपया कितना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगा 25 इंटू 20, यानी 25 पैसा है, 25 पैसा का कितना सिक्का है 20 सिक्का है। ठीक है ना, 25 पैसा का कितना सिक्का है 20 सिक्का है। और इसको अगर मुझे रुपया में निकालना है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है रुपया में, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो हमें कितना मिल जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पाँचे 20, यानी उन्होंने यहाँ पर कितना रुपया दे दिया है 5 रुपया दे दिया है। वो
25 पैसे का सिक्का से कितना रुपया दे दिया, 5 रुपया दे दिया। अब देखते हैं 50 पैसे का सिक्का से कितना रुपया दिया है, यानी 50 इंटू 100 और नीचे कितना हो जाएगा 100। ये 100 से ये 100 खत्म, ये नीचे हमने 100 क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि ये जो 100 जो है उससे डिवाइड करने से ये जो पैसा हो ना, पैसा वो क्या बन जाएगा, रुपया। ठीक है, तो यहां पर कितना रुपया चला गया है, 50 रुपया दे दिया है, यानी 25 पैसा का सिक्का से 5 रुपया दे दिया, 50 पैसा का सिक्का से 50 रुपया दे दिया। अब देखो, अब पता है कुछ महारथी क्या करेंगे, कुछ महारथी ये करेंगे, वो बोलेंगे 50 और 5 टोटल उसने 55 रुपया दे दिया है। कितना रुपया दे दिया है, टोटल उसने 55 रुपया जो है वो दे दिया है अपने मित्र को। तो वो करेंगे अभी यहां से माइनस, ऐसे लिखेंगे कि 250 था पहले, वहां से 55 रुपया दे दिया है, तो 250 में से 55 माइनस करेंगे तो उसको कितना मिलेगा, 195 मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 250 में से 55 रुपया निकाल दिया। पता है क्यों, क्योंकि जो 55 रुपया है ना वो अपने मित्र को दे दे रहा है। फिर क्या बोलेंगे कि कितना रुपया का कमी हो रहा है, 55 रुपया का कमी हो रहा है, किसका ऊपर, 250 का ऊपर, इंटू क्या कर देंगे 100। हमसे तो ये तो पूछा गया ना कि कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे कितना कमी हो रहा है, 55 का कमी हो रहा है, किसका ऊपर, 250 का ऊपर, इंटू क्या कर देंगे 100। 25 से काटो, 25 से कम 25 जीरो, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 5 एकम 5, 5 11 55 और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22%। यानी इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पता है, अब खुद ही बताओ ये क्या माइनस करके फिर ये लिखना जरूरी था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको पता है ना कि 55 रुपया दे रहा है, यानी कमी कितना हो रहा है 55 का, और वो नीचे क्या होगा हमेशा 250 और इंटू क्या कर देंगे 100, तो हमको मालूम चली जाएगा ना कि कितना रुपए का कमी हो रहा है। क्लियर कि नहीं, माने कितना परसेंट का कमी हो रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन था। आपको देख के लगा हो कि बहुत लंबा चला गया है, लेकिन इतना लंबा आपका नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने भी इसको सॉल्व किया तो इतना छोटा जगह में हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स आपको उड़ाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला लाइन 200 और 400 कैसे आया सीधा, ये जो है ना ये 1:2, सॉरी ये वाला लाइन 20 और यहाँ पर 100 कैसे हो, उसको आप लोग को अच्छे से उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लगने से और एक बार देख लेना। और हाँ, आप इसको रुपया बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। और जो भी अगर आपको अपने क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।